हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन्स। देखिए, वेस्टिजियल ऑर्गन्स अवशेषी अंग, दैट मीन्स ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे बॉडीज में बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटे पार्ट में होते हैं, बहुत ही स्मॉल फॉर्म में होते हैं, एंड देयर आर नो यूजेस बट दे आर वेल डेवलप्ड इन आवर एंसेस्टर्स। इट मीन्स कि ये क्या शो करते हैं, इवोल्यूशंस, कि ड्यूरिंग द इवोल्यूशंस ये धीरे धीरे ये जो ऑर्गन्स थे हमारे बॉडी में एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन बन के रह गए, बट हमारे एंसेस्टर्स में ये वेल डेवलप थे और इनका फंक्शंस भी होता था। अब हम इसका अगर प्रॉपर एक डेफिनेशन देखें तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स विच आर वेरी स्मॉल and there are no uses in our body but well developed in our ancestors, and they show the connections between our ancestors and it show the evolution, and during the evolution these organs are very small in numbers, very small in size, and now present in our body. Some examples we have discussed about it. कुछ examples हम लोग इसके related discuss करते हैं. First in human vermiform appendix. Appendix जो होता है हमारे intestine का सबसे last point होता है हमारी body में, इसका कोई use नहीं है, but जो primates अगर आप देखेंगे primates में ये digestion में help करता है. Second, ear muscles, हम अपने ears को move नहीं करा पाते, that means हमारे ear muscles का कोई use नहीं है, ये भी vestigial organs है, but animals इसको move करा पाते हैं, तो ईयर मसल्स हमारा सेकंड आ गया, वेस्टिजियल ऑर्गन्स. नेक्स्ट 3 to 5 टेल वर्टिब्रेट, टेल बोन जिसको पुच्छ कशेरुकाएं भी कहते हैं. दीज टेल बोन्स आर प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन बींग्स, हमारे ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होता है. और अगर आप हमारे पूरा इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो लास्ट में जो टेल बोन है ये शो करता है कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनमें टेल बहुत ही वेल डेवलप थी. तो थर्ड वन इज टेल बोन. नेक्स्ट इन आईज, रेड कलर्ड स्किन, इन ह्यूमन बींग्स में रेड कलर्ड स्किन जो होती है ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स में आता है, इसका कोई यूज नहीं है बट एंसेस्टर्स में ये वेल डेवलप थी. सेकंड इन फ्रॉग, कैट एंड रैबिट, दे आर प्रेजेंट निक्टेटिंग मेम्ब्रेस आइस. इनके आइस में जो होता है वो ये देखिए निक्टेटिंग मेम्ब्रेस होते प्रेजेंट होते हैं, बट इनका कोई यूज नहीं है, बट इन सब में प्रेजेंट है. दैट मीन्स कि देयर एंसेस्टर विल बी द सेम. नेक्स्ट इन स्नेक और वेल, अगर आप स्नेक और वेल्स में देखते हैं तो देयर आर प्लेविक गर्डल, प्लेविक गर्डल प्रेजेंट होता है, ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स है इनका, बट ये भी शो करता है कि ड्यूरिंग द इवोल्यूशंस ये इनमें प्रेजेंट रहा बट इनके एंसेस्टर्स में ये वेल डेवलप था. इन कीवीज, एमो, ऑस्ट्रिच, ये जो उड़ने वाले नहीं है ना, ये बर्ड्स उड़ते नहीं हैं ये बर्ड्स, लेकिन इनके अंदर फीदर्स प्रेजेंट हैं, पंख प्रेजेंट हैं. दैट मींस कि इनके जो एंसेस्टर्स थे वो उड़ पाते थे. तो इन कीवी, एमो, ऑस्ट्रिच देयर आर फीदर्स आर प्रेजेंट, दैट इज आल्सो अ वेस्टिजियल ऑर्गन्स. नेक्स्ट इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में देखिए कैनाइन, कैनाइन जो होते हैं ये जनरली किनमें होते हैं, कार्निवरस में वेल डेवलप होते हैं, बट ये हमारे में भी हैं, तो ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है. नेक्स्ट थर्ड मोलर, जिसको हम विजडम टीथ भी कहते हैं, ये भी हमारे सबसे लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, बट अभी 35% लोगों में ये मिलना बंद हो चुके हैं, तो ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स है. और नेक्स्ट हमारी बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, जो पहले परसेंट होते थे जब हमारे स्टार्टिंग में जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनकी कवरिंग करते थे, बट नाउ इन दीज डेज ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, बट प्रेजेंट हैं अभी भी. तो ये टोटल एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स और उसके डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स हैं. ऐसे और भी वीडियोस के लिए ज्यादा से ज्यादा आपके इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.